गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रोल ऑफ मास मीडिया एंड इन एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने शुरुआत की थी और आज इसका ये दूसरा क्लास मैं लेने जा रही हूँ और उम्मीद है आप सभी इस क्लास को एंजॉय करेंगे। पहले हम खाली वीडियो भेज रहे थे, अभी पावर पॉइंट के साथ हम भेज रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझना। आप इसमें पर्सनल कमेंट मेरे फ़ोन पे करिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका आगे का स्लाइड, आगे का पॉइंट शुरू करते हैं। इससे पहले हमने किया था पोर्ट्रेल ऑफ विमेन ऑन टेलीविज़न, टीवी पर महिलाओं का चित्रण। अब नेक्स्ट पॉइंट किसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन विमेन। मास मीडिया का स्त्रियों पर प्रभाव, मास मीडिया या संचार माध्यम का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पहले हमने बताया था कि टीवी में उनको किस रूप में दिखाया जाता है, किस तरह की भूमिकाएं उनकी दिखाई जाती हैं, उसी तरह से फिल्मों में उनकी किस तरह की भूमिकाएं दिखाई जाती हैं, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो अब देखते हैं कि उन पर जो भूमिकाएं दिखाई जाती हैं उन टीवी या फिल्मों में, उसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विमेन आर अफेक्टेड ऑन सेवरल वेज, महिलाओं पर उसका कई तरह से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है द मास मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड इट इज़ यूज टू प्रेजेंट इन अ स्टीरियोटाइप्ड इमेज। संचार माध्यम सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन है और ये स्त्रियों की परंपरागत भूमिका, रूढ़िवादी भूमिका के प्रस्तुतिकरण का काम करता है। उनकी रूढ़िवादी भूमिकाएं प्रस्तुत करता है, यानी घरेलू औरत के तौर पर उनको ज़्यादा प्रस्तुत करता है। तो हर रोल इज एज अ पार्टनर इन द सोसाइटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर सिंपली ओवरलुक्ड। समाज में स्त्रियों की भूमिका को एक सहभागी के तौर पर दिखाया जाता है, यानी उनकी भूमिका सिर्फ परिवार की मदद करना है, परिवार चलाना है और इस तरह से उसकी आर्थिक क्रियाओं को नज़रअंदाज किया जाता है। घर में जो स्त्रियां काम करती हैं तो वो किसी तरह की कमाई नहीं करती हैं या उनको उस काम का कोई पैसा नहीं मिलता है, तो ये समझा जाता है कि वो समाज में कोई आर्थिक सहयोग नहीं दे रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम उसी काम के लिए किसी काम वाली को रखते हैं या किसी बाहर से किसी को बुलाते हैं तो हमें कितना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक प्रभाव है और औरतें भी खुद को सोचने लगती हैं कि हम घर में काम कर रहे हैं, हम तो कुछ कमा नहीं रहे हैं, जो बाहर कमा रही हैं उन्हीं की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है द मीडिया ऑफन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द मेंस व्यू पॉइंट। संचार माध्यम हमेशा पुरुषों के दृष्टिकोण से काम करता है, यानी जो भी चीज़ वो प्रस्तुत करते हैं, फिल्मों में हो चाहे टेलीविज़न पर हो, उसमें पुरुष के विचारों की ही प्रधानता रहती है। पुरुष जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से परिवार को दिखाया जाता है, पुरुष प्रधान परिवारों को ही ज़्यादातर दिखाया जाता है। चिल्ड्रन बीइंग पोर्ट्रेड एज स्ट्रेंथनिंग दिस स्टीरियोटाइपिंग, और जब बच्चे इन चीज़ों को टीवी पर या फिल्मों में देखते हैं या वो किसी मैगज़ीन में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो भी इसी धारणा से बंध जाते हैं, इसी तरह के विचार उनके भी हो जाते हैं। जैसे कि लड़कियां अपनी माँ की नकल करती हैं ज़्यादातर घरों में, जैसे उनकी मदर का रोल होता है उसी तरह से लड़कियां भी बिहेव करती हैं कि घर के कामों में हाथ बटाना या जो काम मदर करती हैं वही काम वो भी करना शुरू करती हैं। और लड़के अक्सर पिता के व्यवहारों को अपनाते हैं। जिस तरह से पिता व्यवहार करते हैं घर में या समाज में, उस तरह से लड़कों का व्यवहार हो जाता है। जैसे घरेलू काम लड़के नहीं करना चाहते हैं घर में,
कामों में हाथ बटाना नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये बहनों का काम है। फिर नेक्स्ट है कंक्लूडिंग दैट मैरिज एंड मदरहुड आर द अल्टीमेट गोल्स। हाँ, इससे ये निष्कर्ष निकालना कि शादी करना और फिर बच्चों की देखभाल करना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। लड़कियों के लिए यही समझा जाता है कि जब बड़ी हो जाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं, तो अंत में उनकी शादी कर देना है, वो अपना घर परिवार संभालेंगी, यही अंतिम लक्ष्य है। प्रमोटिंग द प्रोडक्ट which enhance women's self-confidence and claims that they are inferior and they need reform and security. सॉरी, यहाँ पे THE द आ गया है, ये दे है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। दे नीड रिफॉर्म एंड सिक्योरिटी। तो उस तरह के महिलाओं को ये दिखाना कि वो हीन है या किसी भी चीज़ में वो परफेक्ट नहीं है, और उनको अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुछ उत्पादों की ज़रूरत है। यानी जैसे हम लोग टीवी पर बहुत सारे उत्पादों का एडवर्टिजमेंट आता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सुंदरता बढ़ाने वाले क्रीम, पाउडर, शैम्पू, सोप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसमें देखते होंगे कि अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि उसका यूज़ करने से पहले वो बड़ी ख़राब लग रही है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद वो बहुत खूबसूरत दिखने लग जाती हैं। तो इस तरह को मीडिया ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि स्त्रियां अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं, वो कमतर हैं पुरुषों से, इसलिए उनको अपने आप को सुधारने के लिए इन तरह के उत्पादों का प्रयोग करना ज़रूरी है। और खाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही नहीं है, खाने पीने के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रचार प्रसार इसलिए किया जाता है कि उससे उनकी सेहत या उनका कलर कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रभाव हमारे समाज में स्त्रियों पर पड़ रहा है मीडिया का। आइए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। ओह सॉरी, अब इसके लिए एक एक्ट बना है। महिलाओं की जो ये प्रस्तुति है संचार माध्यम में, इसमें सुधार कैसे लाया जाए, इसमें को किस तरह से ठीक किया जाए, इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई और इसके लिए एक एक्ट बना है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1987। ये 1987 में बना है। यानी महिला अभद्र प्रस्तुति निषेध अधिनियम 1987। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, महिला अभद्र प्रस्तुति निषेध अधिनियम 1987, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट। तो इस एक्ट में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न किए गए हैं कि किस तरह से हम मीडिया में या संचार माध्यम में महिलाओं की प्रस्तुति को में सुधार ला सकते हैं, उनकी भूमिकाओं में सुधार ला सकते हैं, ताकि समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आए। उनके प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, जिससे हम लिंग समानता हासिल कर सकें, लिंग भेद को कम किया जा सके। उनको जो हमेशा कमतर दिखाया जाता है, पुरुषों की अपेक्षा हीन, कमज़ोर और उनके ऊपर निर्भर दिखाया जाता है, इस छवि को हमें बदलना है। तो इसके लिए इस एक्ट में प्रावधान है। इन इंडिया दिस एक्ट वॉज टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ मीडिया सो फार एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द मीडिया इज कंसर्न। भारत में इस एक्ट में ये एक्ट लाया गया ताकि संचार माध्यम में महिलाओं की प्रस्तुति को सुधारा जा सके। जो भी प्रस्तुति संचार माध्यम करता है महिलाओं की, उसमें सुधार किया जा सके। तो इसमें सबसे पहला है, इफ़ एन इंडिविजुअल शोज बुक्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, फिल्म्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा which depict women in indecent way, he will be sentenced to a minimum 2 years is presented in the imprisonment.
ओ सॉरी, ये गलत आ गया है इसमें। हाँ, ही विल बी सेंटेंस 2 years, मिनिमम 2 years इम्प्रिजनमेंट इज प्रेजेंटेड, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ही विल बी सेंटेंस टू अ मिनिमम 2 years इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक पर या फोटोग्राफ्स में या पेंटिंग में या फिल्म या पैम्पलेट वगैरह में, इन सब चीज़ों में महिलाओं की अभद्र प्रस्तुति करता है, यानी उसको खराब रूप में दिखाता है, जैसे खराब कपड़ों में दिखाना, उसकी पिक्चर डाल देना बुक्स के फ्रंट कवर में या अंदर किताबों के, या फिर कहीं पेंटिंग बना रहा है तो कम कपड़ों में पेंटिंग बनाकर दिखा देना, इस तरह की अगर कोई प्रस्तुति करता है तो उसके लिए कम से कम 2 साल की कैद की सज़ा है, उसे 2 साल की जेल हो सकती है। फिर दूसरा है इसमें, अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, इस अधिनियम की 7वीं धारा में, इफ़ अ वुमेन इज प्रेजेंटेड in the company complex indecently, there is provision of legal action against the company। इसी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी अपने कंपनी एरिया के अंदर महिलाओं की अभद्र प्रस्तुति करता है, यानी कोई किसी तरह का पोस्टर लगाता है अपनी कंपनी के अंदर, या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरह का कुछ काम करता है, या फिर वहाँ पे जो काम कर रही हैं उनको खराब ड्रेसेस में दिखाता है, या किसी भी तरह की कोई अभद्रता दिखाता है महिलाओं के प्रति, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रोविज़न है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फिर इसका नेक्स्ट है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर डिपार्टमेंट हैव सजेस्टेड सम अमेंडमेंट्स टू दिस एक्ट which are as follows। राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस एक्ट में बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। ये एक राष्ट्रीय महिला आयोग है और दूसरा है महिला एवं बाल कल्याण विभाग, तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं उनकी इसमें सुधार करने के लिए, इस एक्ट में सुधार करने के लिए। तो वो क्या क्या सुझाव है, चलिए वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है टू अमेंड सेक्शन 2A, इसकी जो धारा 2A है इस अधिनियम की, उसमें टू अमेंड सेक्शन 2A टू इंक्लूड द वर्ड एडवर्टिजमेंट एज इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मीडिया। इसमें विद्युतीय और दूसरे संचार माध्यमों के समावेश के तौर पर विज्ञापन शब्द को शामिल करने के लिए सेक्शन 2A में सुधार करना, यानी विज्ञापन शब्द को उसमें जोड़ा गया है, उसमें इस धारा में उसको शामिल किया गया है, उसको शामिल करने के लिए इस धारा में सुधार किया गया है। सेकंड है टू इंक्लूड सेक्शन 2G which expand the sense of word publish, which should comprise web services too, which should comprise यहाँ पे छूट गया है, 1 मिनट। तो to include section 2G which expands the sense of word publish, which should comprise web services too। इसमें इसकी धारा 2G में पब्लिश वर्ड को ज़्यादा व्यापक रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जिससे उसमें वेब सर्विसेज को भी जोड़ा जा सके, वेब सर्विसेज को शामिल करने के लिए इसकी धारा 2G में सुधार किया गया है। और जो पब्लिश वर्ड के
अर्थ को ज़्यादा व्यापक बनाता है, यानी उसमें पब्लिश में उसमें वेब सर्विसेज भी शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है टू इंक्लूड सेक्शन 4A under which the component officials should be empowered to complain against scheduled voluntary organizations। इसकी धारा 4A में 4A के द्वारा उच्च अधिकारियों को स्वैच्छिक संस्थाओं के विरोध में शिकायत करने के लिए शक्तिशाली बनाना शामिल किया गया है। यानी कि उन अधिकारियों को जो इसमें काम करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं कि कहीं भी संचार माध्यम में उनकी अभद्र प्रस्तुति नहीं हो रही है, उसके खिलाफ काम करने वाले आला अधिकारियों को इतना शक्तिशाली बनाना, उनको उनका सशक्तिकरण करना इसमें शामिल किया गया है, ताकि वो स्वैच्छिक संस्थाओं के विरोध में शिकायत दर्ज कर सकें और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। नेक्स्ट है टू मॉडिफाई सेक्शन 6 अंडर विच द पनिशमेंट अंडर द एक्ट शुड बी मेड स्ट्रिक्टर। इसकी जो धारा 6 है, इस धारा के अंतर्गत सजा को ज़्यादा कड़ा करना शामिल किया गया है। यानी इसमें जो भी महिलाओं की अभद्र प्रस्तुति करता है उसके खिलाफ सजाओं को ज़्यादा कड़ा किया गया है और उनके खिलाफ ज़्यादा कड़ाई से एक्शन लेना शामिल किया गया है। अब आते हैं रिकमेंडेशंस। इसके लिए सुझाव क्या हैं कि मीडिया में उनकी अभद्र प्रस्तुति ना हो या उनको लिंग भेद उनके साथ ना हो, उनके साथ लिंग समानता का व्यवहार हो, उसके लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो देयर इज़ नीड टू हैव सोशल अवेयरनेस इन द कंट्री फॉर एफेक्टिंग अ चेंज इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन एंड गर्ल्स। महिलाओं और बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। ये बदलाव तभी आ सकता है जब हमारा समाज जागरूक होगा, वो इस दोनों के लिए बराबर समानता का व्यवहार करेगा। There is need to give women a space for her expression and participation in the decision making process and free expression। महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेना और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी महिलाओं को ये पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी निर्णय में शामिल हो सके, कोई भी निर्णय अपना स्वतंत्र रूप से ले सकें और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। वो दूसरे के विचारों को खाली मानती ही ना रहे, उसमें हाँ में हाँ ना मिलाती रहे, बल्कि अगर उनका विचार उससे अलग है तो अपने विचार उनको ज़रूर प्रकट करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। The government also should form a working group of women to be presented in the media and also review the policies and laws regarding the media। इसके लिए सरकार को भी महिलाओं का एक कार्य समूह बनाना चाहिए जिसमें महिलाओं की भूमिका और छवि को जिससे महिलाओं की भूमिका और छवि को संचार माध्यमों में अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी एक महिलाओं का कार्य समूह बनाना चाहिए जो इस चीज़ को देखेगा कि महिलाओं की छवि और उनकी भूमिका संचार माध्यमों में अच्छी हो, और इसके साथ ही साथ संचार माध्यमों में नीति और नियमों का पुनरावलोकन करना चाहिए। जो भी उनके नीति और नियम हैं कि किन नियमों के तहत उन्हें कोई भी कार्यक्रम दिखाना है या किसी का भी कुछ भी रोल दिखा रहा है तो उसके लिए कुछ उनको लॉज फॉलो करने होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ नीति होती हैं, नीतियाँ और नियम होते हैं। तो उन नियमों का वो कड़ाई से पालन करें, ये भी देखना इस वर्किंग ग्रुप का काम होगा। ये वर्किंग ग्रुप ये भी देखेगा कि वो नियमों का कड़ाई से पालन करें। अब आता है कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन अंडरटेक द फॉलोइंग स्टेप्स to present women in a balanced and unstereotyped roles। तो इसके लिए महिलाओं को संतुलित और अपरंपरागत भूमिका में प्रस्तुत करने के लिए सरकार भी निम्नलिखित कदम उठा सकती है।
महिलाओं की एक संतुलित भूमिका प्रस्तुत की जाए और अपरंपरागत भूमिका, मतलब खाली उसको एक घरेलू भूमिका में ना दिखाकर हमको उसको एक उसकी सक्रिय भूमिका के रूप में दिखाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या-क्या काम कर सकती है? इसमें सबसे पहला है, सर्च मेथड शुड बी इनकरेज्ड and research implemented which present women and girls in a balanced image in the field of education, information, and communication. And they present women in the media in an unstereotyped, balanced, and multidimensional roles. तो उन विधियों को बढ़ावा देना, उन तरीकों को बढ़ावा देना और उन शोधों को लागू करना जो शिक्षा के क्षेत्र में, सूचना और संवाद के क्षेत्र में महिलाओं की संतुलित भूमिका प्रस्तुत करती हैं। यानी उन तरीकों को लागू करना है और उन शोध के परिणामों को लागू करना है जो ये दिखाते हैं कि महिलाओं की संतुलित भूमिका कैसे प्रस्तुत की जा सकती है, और उन्हें रूढ़िवादी भूमिकाओं से हटाकर अपरंपरागत भूमिकाओं में दिखाना है और बहुआयामी भूमिकाओं में दिखाना चाहिए। मतलब अलग अलग, सिर्फ उनको एक घरेलू ही भूमिका में नहीं दिखाना है कि खाली घर के काम करना या बच्चों की देखभाल करना, उस तरह के रोल खाली नहीं दिखाने हैं जिससे ये साबित हो कि वो सिर्फ एक घरेलू स्त्री है। बल्कि आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़कर, पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, किसी भी फील्ड में देखिए महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। तो उनकी इन सक्रिय भूमिकाओं, इन बहुआयामी भूमिकाओं में दिखाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी हेल्ड फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स एंड ओनर्स so that they present women in media in an unstereotyped, balanced role. संचार माध्यम के व्यवसायियों जो इन माध्यमों को चला रहे होते हैं, उनके प्रबंधक और मालिकों के लिए लिंग संवेदना प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए। जो लोग संचार माध्यम, जैसे जो फिल्मों के निर्माता, निर्देशक वगैरह हैं, या फिर जो सीरियल बनाने वाले हैं, जो उनके व्यवसायी हैं, प्रबंधक हैं और मालिक हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि एक लिंग संवेदना प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए और उनको उसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वो महिलाओं की अपरंपरागत और संतुलित भूमिका प्रस्तुत करें। यानी महिलाओं को वो अपरंपरागत और संतुलित भूमिका में प्रस्तुत करने का काम करेंगे जब वो इस तरह से ट्रेनिंग ले लेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग के बिना, जब आप लोग बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छा टीचर बनने के लिए, उसी तरह से एक अच्छा व्यवसायी, प्रबंधक और मालिक बनने के लिए उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। बिना किसी ट्रेनिंग के वो लोग कोई भी प्रोग्राम बना देते हैं और उसे लागू कर देते हैं। नेक्स्ट है, मीडिया शुड बी मोटिवेटेड टू abstain from presenting such an image in which women are presented as inferior objects. संचार माध्यमों में महिलाओं की तुच्छ भूमिका प्रस्तुत करने से रोकना चाहिए और उनकी सकारात्मक भूमिका और उनकी मुख्य भूमिका और विकास के व्यवसायों में प्रस्तुति को प्रोत्साहन देना चाहिए। It should be motivated to present women in constructive roles, main roles and career of development. तो मीडिया को इस बात से पीछे रहना चाहिए, इस बात से एकदम हटकर रहना चाहिए कि वो महिलाओं की परंपरागत या रूढ़िवादी भूमिकाएं ना दर्शाएं, जिसमें महिलाओं को हीन दिखाया जाए, उनको छोटा दिखाया जाए, उस तरह की भूमिकाएं वो ना दिखाएं, उससे बचें। और उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो महिलाओं की सकारात्मक भूमिकाओं को ही दिखाएं, उन्हें उनकी मुख्य भूमिकाएं का ही प्रस्तुतिकरण करें। उन्हें जो भी रोल अदा किया जाता है, जो भी भूमिकाएं दी जाती है, वो उनकी मुख्य भूमिकाओं को उजागर करें। और ऐसे व्यवसाय में जिनमें विकास करने वाले जो व्यवसाय हैं, उसमें उनकी प्रस्तुति को दिखाना चाहिए, ताकि एक सही
इमेज बने सोसाइटी में, समाज में उनको बराबरी का दर्जा हासिल हो और उनके साथ भेदभाव ख़त्म हो, इसके लिए मीडिया बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। तो मीडिया को बहुत सतर्क रहना है कि वो महिलाओं की सही प्रस्तुति करे, चाहे वो टेलीविज़न हो, फ़िल्म हो, कोई समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कुछ भी हो, किसी तरह का भी संचार माध्यम है, उसके द्वारा जो भी प्रस्तुति होती है उसमें महिलाओं का सही रूप दिखाया जाना चाहिए, उनका उनकी सक्रिय भूमिका और अलग-अलग फील्ड में, अलग-अलग क्षेत्रों में जो उनका योगदान है उसको दिखाना चाहिए, और कहीं भी उनको पुरुषों से कमतर नहीं दिखाना है, बल्कि उन्हें बराबर का भागीदार दिखाना चाहिए। इससे समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा और महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार में भी बदलाव आएगा, और इससे हम लिंग समानता हासिल कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया के रोल में चेंजेस आए ताकि लिंग समानता को बढ़ावा मिले। थैंक यू।